He abba sara islama. Kilo tab dog wak de mok pun wak tab. He muka mun ga ship slik pam da namma. He o ship se de media press no him alba kisba ka. अब गाड़ी हो भी हो तो कौन सा Hina in kakato. Usi ship se ko. Duyen sigo hamba badam pelendo pula na mi hina ulian sini katka. Haki katka hina. एंड फोटो नहीं जगह लास्ट एंड फोटो नहीं हमने क्योंकि डिपार्टमेंट इसको अच्छा से बनाया बोल रहा है तो इसमें अच्छा सिर्फ डाला है ना नहीं डाला है बोल कर बेस लिख खुद लिख मत सब कुछ इधर विजुअल है 1,50,00,000 400 मीटर सीसी पेमेंट रास्ता बनाने के लिए उन लोग कन्वर्ट किया है। उन लोग को 20 mm का जो शिप्स है स्टोन शिप्स है उसका साथ कंक्रीट करना था 1:4, 1:5 एंड 6 का रेशियो में, लेकिन उसमें से कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं किया है। आज तक हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का फार्म होल्डर कौन है कौन नहीं है आज तक हम लोग मिला नहीं, लेकिन उसका तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। अभी जितना काम किया गया है इसको डिसमेंटल करके दोबारा करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने जा रहा है जिसका फर्स्ट कंस्ट्रक्शन वर्क है। टेंडर को भी CPW का मुताबिक से गाइडलाइंस का मुताबिक से नहीं किया है। ऐसा फार्म को भी तो आपका कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट से एम्पेडलमेंट से ब्लैक लिस्ट करने लायक फार्म है। व्यूअर्स भी आप सोच के देखिए 1,50,00,000 का हाफ ऑफ द वर्क 3 दिन में निकाला गया है। नमस्कार, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के काम्बा सर्कल में स्थित डायरी फार्म कामकी इलाके की है, जहां 1,50,00,000 रुपए के लागत के एक सड़क निर्माण कार्य में भारी धांधली और लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और इस काम का स्थानीय नागरिक पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं, जिसके चलते 20 मई 2026 के दिन लोवा यानी लैंड ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर काम्बा के पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD योमचा डिवीजन के खिलाफ लिखित रूप में शिकायत भी दर्ज कराया गया है। दरअसल डायरी फार्म कामकी के इस बड़े समतल और खुले मैदान में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन कैंपस स्थापित होने वाला है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए RGU एक्सटेंशन कैंपस के लिए पहले निर्माण कार्य के रूप में 400 मीटर का CC पेवमेंट रोड की मान्यता मिली है, जिसकी कुल लागत 1,50,00,000 रुपए है। इस CC रोड निर्माण का लगभग आधा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब इलाके के लैंड ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन इस निर्माण कार्य के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। लैंड ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि 400 मीटर सड़क के आधे हिस्से को महज 3 दिनों में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाया गया है, जिससे सड़क की गुणवत्ता में पूरी तरह से समझौता किया गया है, यानी रोड की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए सब स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन किया गया है। आधे बने हुए इस सड़क के कई हिस्सों में अभी से ही दरारें दिखने लगी है। सड़क की मोटाई मेल नहीं खाती। सड़क को अच्छी तरह से ज़मीन से जुड़े रहने के लिए कोई सब ग्रेड या सब बेस नहीं। सड़क को मौसम की मार से फटने से बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट ठीक नहीं। जहां चिप्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए वहां रिवर बेड मटेरियल और सैंड ग्रेवल का इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर लैंड ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि इस सड़क को बनाने के लिए बुनियादी निर्धारित दिशा निर्देशों का बिल्कुल पालन नहीं किया गया है और इसलिए इस आधे बने सड़क को तोड़कर दोबारा ठीक तरीके से बनाने की मांग वे कर रहे हैं। इसके अलावा लैंड ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD योमचा डिवीजन के खिलाफ भी टेंडर प्रोसेस में CPWD नॉर्म्स के उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया है। आइए देखते हैं। हम बदाम पेलेंदो पुला ना mi hina ulian sini katka. Haki katka hina murlendo vidu ulu apa sin. क्रेक गोबे Him sar kaka toka kere kamai. Hi pura takpek. Hi muno ija
डिवाइडर मोनाम हिम आल्दो डिपार्टमेंट मलो कदीला हमदु ही ओलोक आल्गो दे काका तोका ok beda sar hamba idu bit kunde hina mugle ni mendu bidu ai hi beda monuma kale ni mendu bidu hina haki de beda simen luk pukun made okun made mug alka lalen du imen do kona de PRM technical section letteram ber Allah akka tarkar ho gई belum edisi lo copy jelas belum sesuai dulu mainan हम भी लिया है लेकिन वो सीटीसी कॉपी मकान का नहीं वो डिपार्टमेंट से निकालना है एडीसी एंड पोर्शन है जगह लास्ट एंड पोर्शन है हमला क्योंकि डिपार्टमेंट इसको अच्छे से बनाया बोल रहा है तो इसमें अच्छा शिफ्ट डाला है ना नहीं डाला है बोल कर बेस लिख पुतिल लिख मार दे सब कुछ इधर विजुअल है hatna si ta kom jega ham asam bam sin plan ya la istedal ikom badam ham mos ko ini hamnya mau bermain kita nora menjaga jaga tercona lagi ini dah स्पेसिफिकेशन का हिसाब से नहीं है क्योंकि आयोग बोल इम्पैक्ट मानो बस्तु रहना Thank you Freedom News Kiran Baine ngun ga hi hilo Land Owner Welfare Association kamku area hokka ngono press statement go aduna am press statement namne coverage nam laga ba Freedom News am thank you am dagla ngun first introduction ji ngoga mina ga lino se ngo Land Owner Welfare Association kamku area lok spokesperson ok hi ngok lagbag hi recent kamku mengun ga loa lok subcommittee kadu monitoring and vigilance team go muok chairman ok next unu loa lok president bongga kamku ok hi ngok lep ki hi migam kamku loa lok general secretary ok baki hi ngunu naru ga loa member ok vigilance and monitoring team lok member gedda committee member gedda hilok press statement am jilem madaba menrom madaba ngo ngun ga loa ga ina menjila mud na details am ngunung loa hok kamku area hok jurisdiction bolok hiru bridge bol ke ilel mug bologod ba ngunung jurisdiction bidu hok yad go government undertaking department ka de ngunung Land Owner Welfare Association ga donate nam ko de bidu mentium don polo government college kamku dait kamku ok hiloga ngunung dakhigi Rajiv Gandhi University Extension campus ba ija atdu ok hi school government school anyong do do hok arao go ngunu himne kamkari inam ok hok arao ok land protection yo ok laga ba any social work idbam langun lo him establishment ito 1990 go register to mangun ga lo duly registered society hilo hingun ga press statement ga issue mentium I hinyi ga ngun ga Rajiv Gandhi University extension campus maloken loja honorable CM Pema Kandu Sarsin arjual mempage ba kamke tolo extension campus kulitat to namla naru hengam dupe hok extension campus hok ongoing construction work hok issue go kadu issue nengun hilo hogo clarification go jimayom ngun general viewers sin public sin area lo development anam ne local disturbance create do amla niya misinformation jillela ok ngun ga representative leader lasin ngunu pandgo tolo lalig la development ikata do local disturbance ka do local gad interference ido illegally mono activity ka do development ikema amla apua pelile lang do langun clarification jitawa duna hilo clarification hogo ngunu bany go adagna loa torob lok बान्य हम बिदु जो अभी इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसको हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है जैसे चल रहा है
उसको प्रोटेस्ट किया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जितना भी डेवलपमेंटल वर्क है उसको लैंड ओनर कम्युनिटी का अंदर में ही एंडोर्स किया जाए, ये बात हम लोग रखा था जब हम लोग ज़मीन डोनेट किया था। तो ये दो विषय में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला विषय ये रहेगा कि हम लोग क्यों ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा हमको ब्रीफ करना पड़ेगा इशू को समझने के लिए व्यूअर्स को। इसमें राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कैंपस को ज़मीन चाहिए बोल के ईस्टर्न जोन में चाहिए बोल के 2022-23 में आरजीयू का तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आया था, जिसमें ईस्टर्न जोन के लिए लपारादा, लोअर सियांग और आलो हेडक्वार्टर और हमारा काम्बा सर्कल से हम लोग का इस ज़मीन को हम लोग ऑफर लेटर दिया था। अकॉर्डिंगली यूजीसी टीम, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी टीम सभी ऑफर लैंड को इंस्पेक्शन किया और आखिर में जाके हम लोग का इसको सिलेक्ट किया था 2023 में। तो उसके बाद इसको प्रोसेस में ले जाते हुए हम लोग फाइनली लास्ट ईयर 2025 में उन लोग को ज़रूरी था 100 एकड़, लेकिन हम लोग 214 एकड़ दिया है उन लोग को। हेक्टर में देखा जाए तो 87 हेक्टर है। तो उसको हैंडओवर करने के बाद आरजीयू एंटिटी से भी ऑर्गेनाइज जब भी हम लोग का वाइस चांसलर दिदेन वाइस चांसलर साकेत कुशवाहा वो खुद ही 2 बार आया था। उन लोग के साथ भी हम लोग राउंड ऑफ डिस्कशन में यही बोला है कि इस ज़मीन को हमने हमारा बाप दादाओं ने 1976 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो पब्लिक यूटिलिटी में आए। तो उसके बाद वो वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री और एनईसी डिपांग होने का कारण से इसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने लीज आउट किया था प्राइवेट कंपनी में, जिसको हम लोग पूरी तरह से हम लोग प्रोटेस्ट किया था। हम लोग का स्टैंड ये था कि हम लोग ज़मीन को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यहाँ होना है प्राइवेट कंपनी को हम लोग अलाउ नहीं करता है। तो इसका चलते हम लोग को 16 करोड़ का ऑफर भी दिया था मुआवजे के तौर पे, उसको भी हम लोग नकारते हुए इसको हम लोग राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हम लोग कन्वर्ट करना है बोल के ज़मीन को ऑफर किया है। तो उस ऑफर और एक्सेप्टेंस का समय हम लोग राउंड ऑफ डिस्कशन में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और आरजीयू का अथॉरिटी का साथ हम लोग ये बात रखा था कि इसमें जो भी आपको डेवलपमेंट प्रोसेस में जो भी माइनर वर्क आएंगे अपना स्टेट लेवल में, ग्लोबल टेंडर जो यूजीसी का जो फंड रहेगा ग्लोबल टेंडर वो तो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, लेकिन अपना स्टेट का अंदर जो छोटा मोटा काम आएगा उसको लैंड ओनर कम्युनिटी को ही दिया जाए। क्योंकि आज का डेट में ये 216 एकड़ जो दे रखा है, ऐसा ज़मीन तो कहीं भी मिलेगा नहीं अरुणाचल में, जिसको उन लोग खुद ही बोला यूजीसी टीम भी। और इस ज़मीन का खासियत ये है कि ये हाईवे से डायरेक्ट कनेक्ट है, इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ एग्जिस्ट है, वाटर सप्लाई एग्जिस्ट है, एंड मोर देन 60-70 रेजिडेंशियल बिल्डिंग यहाँ एग्जिस्ट है। तो इसमें जस्ट थोड़ा सा मेंटेनेंस वगैरह करके राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को उन लोग को चलाना है अपना एकेडमिक एक्टिविटीज़। तो उसका मुताबिक से इतना अच्छा ज़मीन को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो उसके ये कॉम्पेंसेशन के तौर पे हम लोग को जो छोटा मोटा काम रहेगा और जो 4th ग्रेड नौकरी रहेगा लैंड ओनर कम्युनिटी का अंदर देना है बोल के हम लोग बात रखा था, जिसको आरजीयू अथॉरिटी भी माना है और हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का रिप्रेजेंटेटिव लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी माना है, एक्नोलेज किया है। तो उसका चलते इस बार उन लोग आरजीयू का कहना था कि यहाँ गवर्नमेंट स्टेट फंड से कुछ रुपया मैनेज करके एग्जिस्टिंग जितना डिलापिटेटेड बिल्डिंग है उसको थोड़ा मेंटेनेंस किया जाए, ताकि उन लोग टेम्प्रोरी रन कर सके। तब तक उन लोग का यूजीसी ग्रांट कमीशन से जो भी फंड आएंगे मेगा स्ट्रक्चर तब उठाएंगे। तो उसका मुताबिक से हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव जो है स्टेट गवर्नमेंट से ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी ने हम लोग को इस बार आरी में 2 करोड़ जैसा हम लोग को सेंक्शन किया है। तो उस सेंक्शन अमाउंट को जब काम वर्क में प्लॉट करने जा रहा था, हमारा टीम ने हम लोग का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी 2-3 बार मिला है, जिसमें ये बात रखा था कि इसको एक टेंडर के नॉर्म्स पे उसको ले लेते हैं, उसके बाद ये लैंड ओनर कम्युनिटी में इसको काम को बता जाएगा। तो उस प्रॉमिस में हम लोग रहा था, लेकिन आज कुछ 2-3 हफ्ते पहले से हम लोग को सरप्राइजिंगली दिखाई दिया है कि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो उसका चलते हमारा विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग टीम ने इसको इंस्पेक्शन करके ऑफिस में थोड़ा पूछताछ किया। तो आरी में जितना सेंक्शन अमाउंट है उसमें से 1 करोड़ 50 लाख जो है मेंटेनेंस के नाम पे सेंक्शन किया गया था, जिसको 400 मीटर सीसी पेमेंट रास्ता बनाने के लिए उन लोग कन्वर्ट किया है। तो उसमें से आज तक 240
मीटर बनाया है, जिसको इंस्पेक्शन किया है तो इसमें उन लोग का टेक्निकल सेक्शन में जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है उसमें से कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हुए कंस्ट्रक्शन किया है। तो उसको थोड़ा डिटेल में बताएगा तो उन लोग का टेक्निकल सेक्शन के मुताबिक, स्पेसिफिकेशन डिपार्टमेंट का मुताबिक, उन लोग को यहाँ गड्ढा खोद के, जो एग्जिस्टिंग रोड है वो तो कंप्लीट डैमेज है, उसको गड्ढा खोद के उन लोग को जीएसबी उसमें फैला के रोलरिंग करके उसका ऊपर उन लोग को कंक्रीट करना था। लेकिन और उस कंक्रीट में उन लोग को 20 mm का जो शिप्स है, स्टोन शिप्स है, उसका साथ कंक्रीट करना था 1:4, 1:5 और 6 का रेशियो में। लेकिन उसमें से कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं किया है, जिसको चैनल के द्वारा आप लोग को दिखाया जाएगा। तो उसका चलते हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कंसर्न एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट PWD ओमसा डिवीज़न को हम लोग उसका रिपोर्टिंग किया है, मेरा विजिलेंस टीम ने। तो उसका कंसर्न इंजीनियर, AE असिस्टेंट इंजीनियर, वो खुद भी स्पॉट में आके वेरीफाई किया है और उनका भी कहना था कि ये स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं चल रहा है। तो ऐसा बोलने के बावजूद भी यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो यहाँ जितना वर्कर है, उन लोग से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पता चला है कि NL एंटरप्राइज को वर्क को अवार्ड किया गया है। आज तक हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का फार्म होल्डर कौन है कौन नहीं है आज तक हम लोग मिला नहीं, लेकिन उसका तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो ऐसा सब स्टैंडर्ड काम को उन लोग इलीगली वर्कआउट करते हुए आगे जा रहा था। तो हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ADC काम्बा में एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, जिसका अकॉर्डिंगली कल हम लोग डिस्कशन किया लोआ और विजिलेंस टीम विद कंसर्न असिस्टेंट इंजीनियर ऑफ PWD, जिसमें ADC ऑफिस में ही AE मैडम इंजीनियर न्यातर गादे ने खुद ही बोला है कि नहीं, जो काम हुआ है वो गलत हुआ है। तो इसका चलते हम लोग का लोआ का आज इस विषय में यही हम लोग का डिसीजन है और स्टैंड है कि अभी जितना काम किया गया है इसको डिसमेंटल करके दोबारा करना है। अब व्यूअर्स को भी हम बताना चाहता है, इसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने जा रहा है, जिसका फर्स्ट कंस्ट्रक्शन वर्क है और जो मेन रोड है जो हाईवे से कनेक्ट करता है, उस रोड को ही जिसमें 1,50,00,000 डला है जस्ट 400 मीटर में, उसी रोड को अगर इस तरह से बनाएगा तो ये कल को मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ आके RGU का यूनियन ग्रांट कमीशन का फंड का मुताबिक जो मेगा स्ट्रक्चर बनाएगा, उसमें ये रोड तो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये तो स्टैंड होगा नहीं। तो इसको हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है और टोटली हम लोग प्रोटेस्ट है लोआ का तरफ से। और दूसरी बात, हम लोग इसको जो काम है इसको हम लोग का लैंड ओनर कम्युनिटी में देना ही है बोलने का हम लोग का कारण ये है कि इस ज़मीन को पहले हम बताया है कि इस ज़मीन को हम लोग 16 करोड़ मुआवजे में लेके भी हम लोग आराम से बैठ सकता था, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहता है। हम लोग अपना जगह में, अपना जुरिडिक्शन में अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ खोला जाए और हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो यहाँ से कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलना है। नहीं तो हम लोग जहाँ खा पी के रह सकता था, आज का डेट में ऐसा ज़मीन को हम लोग यहाँ RGU को सौंप के रखा है। तो उसका मुताबिक हम लोग को कई बार एश्योरेंस भी दे के रखा है। तो ऐसा करने के बावजूद भी अगर ये छोटा मोटा काम हम लोग का लैंड ओनर अदर देन लैंड ओनर कम्युनिटी में अगर जा रहा है तो इसको हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है। और इसका मतलब व्यूअर से भी मैं क्लियरिफिकेशन बार बार यही दे रहा हूँ कि हम लोग RGU को बिल्कुल वेलकम है, ज़मीन ऑफर किया है। यहाँ का डेवलपमेंट से हम लोग का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और यहाँ का RGU एस्टेब्लिशमेंट से हम लोग का कोई गिले शिकवे नहीं है, हम लोग वेलकम करता है। लेकिन उस RGU का एस्टेब्लिशमेंट में हमारा सोसाइटी लैंड ओनर का जो सेंटीमेंट है, जो प्रिविलेज है, हम लोग का नेचुरल एंड लीगल प्रिविलेज होना है, उसको भी आप लोग कंसिडर किया जाए। तो इसके दो कारण के चलते हम लोग आज लोआ को यहाँ मजबूरी में आना पड़ा है। और एक ग्राउंड हम मेंशन करना चाहता है लोआ के ओर से, जो काम को अभी उन लोग यहाँ उतारा जा रहा है, इसका टेंडर प्रोसेस को भी लेके हम लोग को ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल हम लोग प्रोटेस्ट करता है और ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन इसलिए है कि टेंडर को भी उन लोग CPW का मुताबिक से, गाइडलाइंस का मुताबिक से नहीं किया है। बोलने से 1,50,00,000 का टेंडर को उन लोग को प्रायर नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था, वो निकला नहीं है। उन लोग आज का दिन टेंडर ये नोटिस निकला है, कल का दिन टेंडर भरना है, परसों टेंडर सील खोला जाएगा। इस हिसाब से उन लोग टेंडर को प्लॉट किया गया है। इसलिए हम तो
लोहा के तरफ से हम लोग का यूनाइटेड वॉइस यही रहेगा कि ऐसा फार्म को भी तो आपका कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट से एम्पेडलमेंट से ब्लैक लिस्ट करने लायक फार्म है, जो कोई भी हो। तो टेंडर को लेके हम लोग पूरा ऑब्जेक्शन है और इसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करना है। और फर्दर वर्क को लोहा को जैसे एश्योरेंस दिया गया था, हम लोग को आप लोग बुला के लोहा को जैसा एश्योरेंस दिया था उस एश्योरेंस का मुताबिक आपको आगे ले जाना है। अदरवाइज़ यहाँ जैसे सब स्टैंडर्ड काम चल रहा है, 400 मीटर का हाफ पोर्शन 3 दिन में बन चुका है, जिसका अमाउंट है 1,50,00,000। आप व्यूअर्स भी आप सोच के देखिए, 1,50,00,000 का हाफ ऑफ द वर्क 3 दिन में ही निकाला गया है। तो ऐसा यहाँ 10-15 लाख खर्चा करके 1,50,00,000 को बीच में बंटवारा करने का पॉलिसी तो हम लोग यहाँ बिल्कुल चलने नहीं देगा। टेंडर प्रोसेस को भी हम लोग शिकायत है और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी अगर इसको इमीडिएटली कॉन्ग्निजेंस में लेके लोहा का साथ अगर बात नहीं करता है, यहाँ का रिमेडी नहीं ढूंढता है, तो आप लोग को एंटी करप्शन और विजिलेंस का सामना करना पड़ेगा। हम लोग प्रोपोर्शनल से फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन को लेंगे। थैंक यू।